हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अकादमी फोर्स सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे एवं जो प्रश्न आते हैं उनका हम एनालिस करेंगे, किस प्रकार प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए पटवारी में पंचायती राज 20 नंबर का आता है। हम प्रयास करेंगे 17 से 18 नंबर लाने का। हम 20 में से 20 नंबर भी ला सकते हैं। हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा MP प्लस इंडिया का करंट अफेयर, MP प्लस भारत का करंट अफेयर। उसमें हम देखेंगे जैसे फसलों से संबंधित परियोजना, ठीक है, परियोजना, सिंचाई ऐप्स, ठीक है, पोर्टल, ठीक है, सिंचाई परियोजना योजना, ठीक, उन्नत बीज, ठीक है। तो इस प्रकार डेटा हमको ज्ञात रखना पड़ेगा जो करंट अफेयर से आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से ऐप्स किससे संबंधित है, या पोर्टल किससे संबंधित है, या सिंचाई योजना किससे संबंधित है, या उन्नत बीज किस फसल से संबंधित है। तो इस प्रकार आपसे करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको विशेष डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा करंट अफेयर से। आप 20 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में शुरू हुई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक है। देखिए जो 2016 में हुई एक नेशनल 2016 में हुई एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक है। तो क्या है ये? कृषि उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, एक कृषि उत्पादकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। ठीक है, याद रखना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्राथमिकता निर्माण कार्यों के अंतर्गत नहीं आता? देखिए तो सबसे पहले आप देखिए ग्राम पंचायत द्वारा किए गए प्राथमिकता निर्माण कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो नहीं आता, तो हम पहले जो आता है वो देखते हैं। विद्यालय भवन आता है, नालियाँ आती हैं, पुलिया आती है, याद रखना। तो क्या नहीं आता है? अभिनयशाला नहीं आती है। ठीक है, तो ज्ञात रखना अभिनयशाला नहीं आती है। तो एक बार और क्वेश्चन ध्यान से देखना। ग्राम पंचायत द्वारा जो किए गए प्राथमिकता निर्माण कार्यों के अंतर्गत नहीं आता है, तो अभिनयशाला नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए नामक एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया है। देखिए जो मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए एक नामक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया। तो क्या है? सागर, एकलव्य, प्रथम नहीं, तो क्या है? समावेश। ठीक है, क्या है? समावेश। तो आपको ज्ञात रखना है, तो महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए समावेश नामक एक गैर सरकारी संगठन प्रस्तुत किया गया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तोड़ मड़ोड़ के। ठीक है, पटवारी में तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अनुबंध खेती से संबंधित नहीं थी? देखिए जो मध्य प्रदेश में कौन सी कंपनी अनुबंध खेती से संबंधित नहीं थी, तो पहले थी तो देखते हैं। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ठीक है, ये थी। ICICI बैंक, ठीक है, रैलीज, ठीक है, रैलीज इंडिया बैंक थी। तो कौन नहीं थी? इन्फोसिस नहीं थी। ठीक, याद रखना। तो मध्य प्रदेश में जो निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अनुबंध खेती से संबंधित नहीं थी, तो इन्फोसिस नहीं थी। बाकी क्या थी? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड थी, ठीक है, लिमिटेड, और ICICI बैंक थी, और रैलीज इंडिया लिमिटेड थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। चलिए क्षेत्र में तो कौन प्रश्न है? तो आपसे पूछ लेगा। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि का उल्लेख करता है। ठीक है, ना कि
इन तीनों में, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल की अनुमति ली? देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए किस वर्ष में मध्य प्रदेश पंचायत राज और स्वराज ग्राम स्वराज अधिनियम ने राज्यपाल को अनुमति ली? तो 1994, ठीक है। कब? 1994 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन राय मेहता कमेटी की सिफारिशें आने के बाद 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज का उद्घाटन निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? बलबन राय मेहता कमेटी की सिफारिशों 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती राज उद्घाटन निम्नलिखित के द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NSO के अनुसार 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार कृषि का प्रतिशत लगभग था? तो देखिए NSO के अनुसार 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में कृषि का प्रतिशत लगभग था तो 49, ठीक है। तो जो NSO, ठीक है, तो याद रखना NSSO के अनुसार 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार कृषि का प्रतिशत कितना था? तो 59, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रमित मौसम में समान क्षेत्र में विषम फसलों के उगाने का अभ्यास कहा जाता है? ठीक है, कहा जाता है। तो कहा जाता अनुक्रमित जो मौसम में समान क्षेत्र में विषम फसलों के उगाने का अभ्यास कहा जाता है? तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं, अंतर फसल नहीं, फसल विविधीकरण नहीं, तो फसल आवर्तन, ठीक है। तो क्रॉप रोटेशन याद रखना। तो जो अनुक्रमित मौसम में सबसे पहले आप तो ये वर्ड से याद रखना अनुक्रमित, ठीक है। तो अनुक्रमित मौसम में समान क्षेत्र में जो विषम फसलों को उगाने का अभ्यास को कहा जाता है, विषम फसलों को उगाने को, तो फसल आवर्तन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में सुधार की सिफारिश के लिए सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली में सुधार की सिफारिश के लिए सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो 1986 में, ठीक है। तो याद रखना पंचायती राज प्रणाली में सुधार की सिफारिश के लिए सिंघवी समिति कब? 1986 में, ठीक है। तो सिंघवी समिति कब गठित की गई थी पंचायती राज में सुधार के लिए? 1986 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना का उद्देश्य जन्म के समय बच्चों के प्रति परिवार और समुदाय के नकारात्मक व्यवहार को बदलना है? देखिए किस योजना का उद्देश्य है जो जन्म के समय बच्चों के प्रति परिवार और समुदाय के नकारात्मक व्यवहार का बदला? तो उज्ज्वला नहीं, सुकन्या समृद्धि योजना नहीं, किशोरी शक्ति नहीं, तो कौन सी है? बालिका समृद्धि योजना। इसका उद्देश्य क्या है? जो जन्म के समय बच्चों के प्रति परिवार और समुदाय के जो नकारात्मक व्यवहार का बदलना इसका उद्देश्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कुफरी बादशाह एवं कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी किसकी फसल, निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो आलू की, ठीक है, ज्ञात रखना। तो कुफरी बादशाह और कुफरी चंद्रमुखी निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजातियां हैं? तो आलू की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के डेटा आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, ठीक है। आलू प्याज सभी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका का कार्यक्रम खालिस्तान के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश जो ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि, ठीक है।
तो मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के साथ सक्रिय परामर्श में कार्यान्वित किया गया है, तो पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्ञात रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेड़ पर पेड़ एक पहल है। देखिए, मेड़ पर एक पहल है तो क्या है ये? टिम्बर उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बागवानी नहीं, तो एग्रो वानिकी। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट की। तो मेड़ पर पेड़ एक पहल है, तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो मेड़ पर एक पेड़, ठीक है, ये पेड़ एक पहल है, तो टिम्बर उद्योग नहीं है, फर्नीचर उद्योग नहीं, बागवानी नहीं है, तो एग्रो वानिकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्धारित कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र का ऋण का प्रतिशत क्या है? देखिए, भारतीय जो रिजर्व बैंक के द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के लिए निर्धारित कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का प्रतिशत क्या है? तो कितना है? 18। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित कृषि क्षेत्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण का प्रतिशत क्या है? तो 18%। कितना है? 18%। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 तक सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने स्मार्ट गांवों का विकास किया जाना है? ये 2019 तक पूछा है। ठीक है, तो सांसद ग्राम योजना के तहत कितने स्मार्ट गांवों को विकास किया जाना है? तो 2500। ठीक है, ये 2019 का है। अब आपको ज्ञात रखना पड़ेगा, नया डेटा। ठीक है, 2021 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के अंतर्गत बेयरफुट टेक्नीशियन वह व्यक्ति है जो, देखो, मनरेगा के अंतर्गत जो बेयरफुट टेक्नीशियन वह व्यक्ति है जो गांवों में नंगे पांव घूमता नहीं, योजना के लाभार्थियों को जूता चप्पल बेचता नहीं, लोगों को गांव में नंगे पैर घुमाता नहीं, तो क्या है ये? सिविल इंजीनियर अवधारणाओं में प्रशिक्षित है और इस योजना के तहत कार्य के नियोजन में और पर्यवेक्षण में शामिल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बेयरफुट टेक्नीशियन का। तो सिविल इंजीनियर अवधारणा में प्रशिक्षित है और इस योजना के तहत कार्य के नियोजन और पर्यवेक्षण में शामिल है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनरेगा के अंतर्गत जो बेयरफुट टेक्नीशियन वह व्यक्ति है जो सिविल इंजीनियर अवधारणा में प्रशिक्षित और इस योजना के तहत कार्य के नियोजन और पर्यवेक्षण में शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसानों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? देखिए, किसानों के लिए स्वचालित मौसम स्टेशनों का उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसानों के लिए जो स्वचालित मौसम स्टेशनर को उपयोग करने वाला सबसे पहला राज्य तो महाराष्ट्र। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।